नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। यहाँ पे हम बात करते हैं सरकारी भर्तियों की, सरकारी योजनाओं की। आज हम बात करेंगे भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल कार्ड के विषय में। ये श्रमिक कार्ड के जरिए बहुत सारे फायदे आपको होते हैं और जानकारी के अभाव में कई बार भाई बहन हमारे पात्र होते हैं लेकिन ये बनवा नहीं पाते, जिससे उनको इन तमाम योजनाओं का फायदा नहीं मिलता है। तो आज की इस वीडियो में सारी जानकारी आपको देने वाला हूं कि आप ये कैसे बनवा सकते हो और ये प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है, बड़ी पारदर्शी प्रक्रिया हो गई जिससे आपको आसानी भी होगी। तो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, पूरा वीडियो जरूर देखिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। दाहिनी बाईं तरफ भैया ये सब्सक्राइब का बटन है, फटाफट दबा दो, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दो। चलिए शुरू करते हैं। तो ये पूरा आदेश मैंने निकाला है और पंजीकृत निर्माण श्रमिक और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल की योजनाओं जैसे कि प्रसूति सहायता, अगर आपके पास कर्मकार मंडल का कार्ड है तो वो आपको मिलता है। विवाह में भी सहायता मिलती है, शिक्षा में सहायता मिलती है, मेधावी पुरस्कार, दुर्घटना और चिकित्सा सहायता, साथ ही साथ मृत्यु सह अंत्योष्टि सहायता, अपंगता सहायता, आवास ऋण, पेंशन सहायता एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना आदि का लाभ इसके भीतर मिलता है। यह कार्ड बनने में जो आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 30 कार्य दिवस के भीतर है कि यह कार्ड आपका बन जाएगा। पात्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल का कार्ड बनवाना है तो आपकी जो आयु होनी चाहिए, यानी जो श्रमिक की आयु होनी चाहिए 18 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। साथ ही पिछले 12 महीनों में आपने कम से कम 90 दिन यानी 3 महीने निर्माण क्षेत्र संलग्न सूची में काम करना अनिवार्य है। आपने काम किया हो। अब आप काम कहीं भी कर सकते हैं। देखिए काम कहां कहां कर सकते हैं आप, क्योंकि आवेदन के साथ आपको जो आपने पिछले 1 साल में 90 दिन का जो कार्य किया है उसका प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। नियोजक कोई हो सकता है, पंजीकृत संगठन हो सकता है, श्रम निरीक्षक हो सकता है, ये जो आपको जारी करेंगे प्रमाण पत्र, निर्माणकर्ता कोई एजेंसी है वो आपको कर सकती है। साथ ही ग्राम पंचायत का भी यहाँ पे चल जाएगा। अब ग्राम पंचायत कार्यालय में ग्राम पंचायत के माध्यम से मनरेगा रोजगार गारंटी का जो काम चलता है उसमें अगर आपने काम किया है तो आपको पंचायत के माध्यम से ये प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि इन्होंने मनरेगा के तहत 3 महीने का 90 दिन का काम किया है। नगरीय निकाय में अगर आपने काम किया है तो वो आपको दे देंगे। हाँ, अगर आपके पास उक्त प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको जो प्रारूप है उसमें नोटराइज्ड शपथ पत्र आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो ये हमने बता दी आपको पात्रता। अब इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तो आपके पासपोर्ट साइज के 2 फोटो लगेंगे, स्कूल का अंक सूची या प्रमाण पत्र आपके पास जो हो, जन्म प्रमाण पत्र हो तो वो भी चल जाएगा, मतदाता सूची का पहचान पत्र आपको इसमें चाहिए होगा। साथ ही अगर उपरोक्त दस्तावेज में से आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो आयु सत्यापन के लिए आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा, जिससे प्रमाणित हो सके कि आपकी आयु जो निर्धारित की गई है 18 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के बीच, उसके लिए आपको इनमें से किसी एक दस्तावेज को प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब ये प्रक्रिया ऑनलाइन है तो आपको करना क्या होगा, आपके जो भी नजदीकी लोक सेवा केंद्र हैं वहां पे जा करके आपको आवेदन करना होगा। उसकी ऑनलाइन एंट्री होगी और आपको एक पावती भी दी जाएगी कि भैया आपने इस तारीख को आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके बाद जो भी कार्यालयीन प्रक्रिया है उसमें आपका जांच होगा और जांच में जो निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर फिर
15 दिवस के भीतर जो भी पदाभिहित अधिकारी हैं वो अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे और अगर आप पात्र पाए जाते हैं तो फिर आपका ये कार्ड जारी किया जाता है। तो 30 दिन के भीतर आपका ये कार्ड बन जाता है अगर आप पात्र होते हैं। इसमें क्या सेवा शुल्क लगेगा? अगर आप लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं तो आपको 30 रुपया जमा करने की यहाँ पे आवश्यकता है। इसके लिए आपको क्षमा चाहेंगे 20 रुपया देने की आवश्यकता है आपको। और 30 दिन के, आप चाहे शहरी क्षेत्र से हैं आप चाहे ग्रामीण क्षेत्र से हैं, समय सीमा जो है इसकी 30 दिन रखी गई है। तो आप ये तमाम दस्तावेजों के साथ आप अपना आवेदन लोक सेवा केंद्र के माध्यम से जमा कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, आपके मन में कोई प्रश्न है तो जरूर कमेंट में लिखिएगा। और कर्मकार मंडल से आपको पता है कि अगर आपके पास कर्मकार मंडल का कार्ड है तो आपके बच्चे का एडमिशन श्रमोदय आवासीय विद्यालय में भी हो सकता है जहां पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और इसके लिए आवेदन चल रहे हैं। अगर आपके पास अभी कर्मकार मंडल का कार्ड है और आपके बच्चे कक्षा 6वीं से लेकर के 9वीं तक के लिए ये श्रमोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई, तो ज़रूर इस पे आवेदन कीजिएगा। और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि निरंतर आपको अपडेट मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।